हेलो दोस्तों, गोरखपुर मैथ्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जहाँ पे हमने पहले 5 लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट पार्ट यानी nth टर्म ऑफ एपी पे क्वेश्चंस किए और थ्योरी समझी कि कैसे क्या चीज़ डिराइव होता है और कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कल के लेक्चर में सम ऑफ एपी पे मैंने आपको सम ऑफ एपी क्या होता है और उसके 2 फॉर्मूले कैसे डिराइव किए जा सकते हैं या फिर कैसे समझे जा सकते हैं उसको बताया। हालांकि डेरिवेशन का प्रोसेस अलग था, मैं चाहता तो ए और डी के फॉर्मेट में सारे चीज़ों को लेके समझाता, बट मैंने नंबर्स लेके समझाने का प्रयास किया जो कि शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब आते हैं हम आज की क्लास में, जहाँ पे सम ऑफ एपी के ढेर सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि आखिर उन फॉर्मूले को कब कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला था वो क्या था? वो था एस एन इजक्वल टू एन बाई टू और ब्रैकेट में था आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला था भाई। दूसरा फॉर्मूला बच्चे जब हम देखे थे कल की क्लास में, वो था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू और हमने इस एल की वैल्यू रिप्लेस कर दी थी, तो हमको मिल गया था सर ए प्लस एन माइनस वन डी। जब हमको ये प्लस वन माइनस एन डी मिल गया था, ठीक है, तो क्या हुआ? तो इन दोनों को हम ऐड कर दिए और इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख लिए थे। वो था आपका एन बाई टू, जो कि टू ए प्लस एन माइनस वन डी हमारा फाइनल रेडी फॉर्मूला था। तो होपफुली आपको ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। मैंने कल की क्लास में ये भी बताया था कि क्या क्या चीज़ें कब इसको कब यूज़ करते हैं और इसको कब यूज़ करते हैं। तो आइए आज हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस और एपी को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग जो है पॉज करके पहले अपने क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद मेरे सोल्यूशन को भी देख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो स्लो लगे तो 1.5 पे देख लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बोलते हैं भाई उस क्वेश्चन में कि जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ सॉरी, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म क्या होगा इस गिवन एपी का। यानी आपको जो एपी दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये, वो क्या दिया हुआ है ये, इसका पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म। ठीक, तो S11 आपको क्या करना है भाई? पता करना है। ठीक है भाई। दूसरा क्या दिया हुआ आपको? गिवन क्या है? तो ये आपका एपी दिया हुआ है। इस गिवन से हम कुछ क्या क्या ले सकते हैं? गिवन एपी तो दिया हुआ है, लेकिन उस एपी से हम और क्या क्या ले सकते हैं? तो ध्यान से देखेंगे तो हमको मिलेगा कि ये आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है और ये आपका जो है, इनको सब्ट्रैक्ट करके हम डी भी निकाल सकते हैं भाई, यानी डायरेक्टली ए और डी दे रखा है। तो आइए लिख लेते हैं भाई। किस वाले पार्ट को लिख लेंगे? तो ये लिखेंगे कि जो आपका ए है वो क्या है, तो वो अपना ये 1/15 है, ए लिख लिए जो कि फर्स्ट टर्म होता है। एंड डी लिख लेंगे भाई, गिवन करके डी लिख लेंगे। और डी में क्या लिखेंगे? तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, तो चूंकि एपी दे रखा है तो 1-12 में से 1-15 माइनस करने पे जो कुछ भी आ जाए। ये सारा इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम बेसिक समझना चाहते हैं। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, रेदर देन कि हम एलसीएम लेके सॉल्व करें। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे नीचे हमने डिविडेंड मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 और इधर आ जाएगा आपका माइनस का 12। ठीक है भाई, तो ये माइनस का 12 आ गया। जरा इसको सॉल्व करिए, तो जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 3/12 इंटू 15। मल्टीप्लाई करने की इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमको पता है कि अब जाके ये कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो 3 से इसको हम जो कैंसिल करेंगे 4 बारी में और ये हो जाएगा 1/30 और 60। 1/60 हमारा क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस, सॉरी हाँ, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से नोट कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू क्या दिया, तो 1/60 दिया हुआ है। ए मिल गया, डी मिल गया, एन की वैल्यू हमको दिया हुआ है। ए मिल गया, डी मिल गया और एन की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। तो जब ए डी और याद करिए, जब ए डी और एन की वैल्यू दी जाती है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो हम यूज़ करेंगे एस एन का दूसरा वाला फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, हम जानकार है। ठीक है, हम बहुत जानकार है। क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं बेटा कि एस एन जो होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में
2a+n-1d। सर बार बार फॉर्मूला क्यों लिखते हैं? दो रीज़न है, एक तो आपको सीबीएसई में लिखना पड़ेगा, दूसरा कि लिखने से बार बार आपको याद हो जाएगा। तो आइए, एस एन की फॉर्मूला ये होती है हमसे, लेकिन पूछा क्या क्या है हमसे, तो S11 पूछा गया है, और यहाँ पे हो जाएगा 11/2, 2 इंटू ए की जगह पे क्या रखेंगे 1/15 रख देंगे, बस वैल्यू पुट करना है और हमको आंसर मिल जाएगा भाई। देखिए यहाँ पे 11 - 1 क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, और डी की जगह क्या हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। आइए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 11/2 को अब इधर रहने देते हैं, कैलकुलेशन हमको आसान बना है, तो ये 2/15 रहने देते हैं यहाँ पे, प्लस अब देखिए 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6। इसको सॉल्व करना है हमको अब, ठीक। तो ये हो जाएगा अपना 11/2 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 इंटू 2 30। अगर एलसीएम मेथड से जाएंगे तो हम इसको 30 लेके सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये 6 इंटू 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, इनको ऐड करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको लग रहा है एलसीएम मेथड से जाना ज़्यादा ठीक होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 30, किसका भाई 15 और 6 का एलसीएम साफ साफ दिख रहा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 15 के टेबल में 2 बार में और 6 के टेबल में 5 बार में। सर इतना भी बेसिक मत पढ़ाया करिए, फास्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं भाई जो इसमें भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं तो ऐसे बच्चे उटपटांग मिस्टेक करते हैं। तो 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 1 इंटू 5 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 5 हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए भाई, जब नोट कर लेंगे तो यहाँ पे 11/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 9/30 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये देखो 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 10 बार में, ठीक है, ठीक। और देखो क्या हो जाएगा, और कुछ जाएगा सॉल्व, और कुछ तो नहीं जाएगा सर। तो जब कुछ नहीं जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पे ये 3 में कैंसिल नहीं था ना, तो जब सॉल्व करिएगा आप तो मिलेगा 33/20। तो आपको S11 की वैल्यू चाहिए थी, तो आप जो है S11 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे 33/20। देखिए यहाँ पे मेरा मकसद क्या है, यहाँ पे मेरा मकसद है आपको सिखाना। अगर मैं आपको यहाँ पे अपनी स्पीड दिखाने लगूंगा तो फिर मैं सिखा क्या पाऊंगा। तो बेशक मेरा वीडियो 7 मिनट का चला गया, लेकिन होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आपको इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं भाई। तो क्या किया हमने यहाँ से गिवन एपी से ए और डी निकाला, जो कि हम बहुत दिन से निकालते आ रहे हैं। अपने एसएन के फॉर्मूला में लिखा, उसमें वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया और अपना आंसर पा लिया भाई। आसान क्वेश्चन था सर, बहुत ही आसान था। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेटा कि अर्थमेटिक सीरीज को ऐड करना है। देखो कुछ है नहीं, बेसिकली एपी था, कहीं ना कहीं एपी रहा होगा, जिसको प्लस के साइन से यहाँ पे कनेक्ट करके लिख दिया गया और उसका नाम बदल के अर्थमेटिक सीरीज कर दिया गया। तो डरने वाली बात नहीं है सर, ठीक है। इसको भी जब हम सॉल्व करने जाएंगे, इसका भी जब सोल्यूशन देखेंगे तो हम कहेंगे भाई देखिए फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, यानी a इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, तो अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो 7 में 3 जुड़ा हुआ तो 10 और हाफ, तो आप डायरेक्टली 3.5 लिख सकते हैं। अब डायरेक्टली 3.5 लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, 10.5 में से 7 को माइनस करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है 20 प्लस 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21/2 लिखते, -7 लिखते, फिर यहाँ पे नीचे 2 लिखने के लिए इसको ऊपर से 2 मल्टीप्लाई करते, तो फिर देखते हैं कि आपका जो है 21 में से 14/2 मिलता 6, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 7/2 हो जाता, इसको फिर सॉल्व करते तो 3 होल 1/2 हो जाता। नहीं आता सॉल्व करके भाई, हमको डायरेक्टली दिख गया, मैं डायरेक्टली लिख दिया। इसी को अब चाहिए तो 7/2 करके लिख लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो मेथड इज योर, ठीक है। आपको दोनों चीज़ में बता दिया, एक कि अगर नॉर्मली सॉल्व करना होता तो ये तरीका था, ये वाला, ठीक है। इस प्रोसेस से आप सॉल्व कर लेते भाई, है ना। अच्छा, अब आगे आते हैं। तो हमको ए मिल गया, हमको डी मिल गया। जब भी देखिए किसी भी सम ऑफ एपी पता करने के लिए एन की बड़ा जरूरत होता है, दोनों ही फॉर्मूले में एन का पता होना चाहिए। तो अब इस एपी में कितने कितने टर्म है, इस एपी के टर्म के बारे में हमको नहीं पता है, यानी एन की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो एन हमने जो है पिछले 5 लेक्चर्स में कई दफ़ा निकालने का प्रयास किया। तो ध्यान से देखिए, तो ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक। और हमको पता है कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस
n-1d होता है। जहाँ पे आपको a और d की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, l की वैल्यू दे रखी है, तो इस वाले फॉर्मूले से आप खुद बताइए क्या n की वैल्यू निकाली नहीं सकती है? हाँ सर, निकाली जा सकती है, और ऐसे ही तो निकालते आए हैं। तो इसी l के फॉर्मूले से हम जो है सॉल्व करेंगे। तो चूंकि n हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये चूंकि आप सीबीएसई के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप l की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, कुछ लोग थोड़ा सा इरिटेट हो रहे होंगे तो माफ़ कीजिएगा सर, सबको साथ लेके चलना है ना भाई। तो l इक्वल टू 84 हो गया। तो l की वैल्यू सर a प्लस n-1d है, पुट करिए तो यहाँ पे 84 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है सर, 7 है, प्लस n-1 हो जाएगा। d की वैल्यू क्या है भाई, 7/2 है। अब देखिए यहाँ पे 7 को कॉमन कर सकते थे, तो 1 प्लस n-1 इंटू 1/2 रहता, ठीक, और यहाँ पे 84 हो जाता। तो ये 7 से इसको कैंसिल कर लेते, तो 1 और 2 12 हो जाता। ठीक, यहाँ पे 12 हो जाता। इसको जब सॉल्व करते तो 1 प्लस n/2 माइनस का 1/2 हो जाता, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई करने पे यही तो आता। जरा ध्यान से देखिए भाई, ये 1/2 जब अंदर जाता तो ये इसको n/2 बना देता, और इसमें जब मल्टीप्लाई होता तो -1/2 बना देता। अच्छा जी, ठीक। अब इन दोनों को क्या तो सॉल्व कर लिया, तो डायरेक्ट उधर भेज दीजिए। तो ध्यान से देखिए, 1 में से हाफ माइनस करेंगे, तो माइनस करने की जरूरत थोड़ी, इतना तो बेसिक सेंस आपका होना चाहिए कि हाफ माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा भाई। तो हाफ प्लस n/2 मिलेगा, ठीक। और इधर 12 था, तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये 12 में से 1/2 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू n/2 मिलेगा। अब देखिए 12 में से हाफ जाएगा तो 11.5 नहीं मिलेगा क्या? हाँ सर, 11.5 मिलेगा। यानी कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या सर? बिल्कुल नहीं है। 11.5 को लिख सकते हैं 23/2, 23/2 इज इक्वल टू n/2। देखो 11 इंटू 2 प्लस 1 23, 23/2। और देखो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या मिल गई, 23 मिल गई। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको जो है क्या क्या गिवन था, तो हमको ऑलरेडी जो है a की वैल्यू पता थी, ऑलरेडी d की वैल्यू पता थी, क्या नहीं पता थी, n। अब हमने क्या कर लिया, n इज इक्वल टू क्या निकाल लिया भाई, तो 23, n की वैल्यू 23 निकाल ली। तो जब सब कुछ हो गया तो आइए आगे देखते हैं भाई कहानी। आ जाइए। तो अब बताइए क्या क्या है हमारे पास। तो सर अब की बार हमारे पास जो है a है, हाँ सर, लास्ट टर्म है, हाँ सर, n की वैल्यू, हाँ सर। तो इन तीनों वाले ये अगर तीनों की वैल्यू है तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, तो Sn का पहला फॉर्मूला लगाना चाहिए, जो कि क्या होता है सर, a प्लस l होता है, और ब्रैकेट में n/2 होता है। सर ये n/2 जो है सर आगे होना चाहिए था। ठीक भाई, जरा इसको आइए सॉल्व करते हैं भाई, इस वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है हमको, पता क्या करना था, Sn की वैल्यू पता करनी थी, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है 23, S23 की वैल्यू हमको पता करनी है। तो ठीक, 23/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है, दैट इज 7 दिया था क्या सर, हाँ जी सर 7 दिया हुआ है, तो यहाँ 7 लिख लेंगे, प्लस d की वैल्यू क्या दे रखा है, तो यहाँ पे 7 सॉरी लास्ट टर्म की वैल्यू क्या दे रहा है, 84 दे रखा है, तो हम 84 रख लेंगे। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं, तो ये 23/2 हो जाएगा। इसमें जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, तो ये 91 हो जाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 690 और 191। तो 23 इंटू 91 डिवाइड बाई 2 आपका जो है, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका मिल जाएगा, आप 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2030 मिल जाएगा, और डिवाइड बाई 2 मिल जाएगा। यहाँ पे 0 कैसे आएगा, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 23 इंटू 91, तो ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 9 इंटू 3 27, 2 प्लस 27 29, 29 का 9 हो जाएगा, कैरी इधर आ जाएगा 2, 9 टू जाए 18, और 18 और 2 20 93। तो यहाँ पे 2093 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू जब जाएंगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, या फिर यहीं पे छोड़ देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, S23 का आंसर हो जाएगा, या फिर इसको 2 से डिवाइड करके आप लिख लीजिएगा। तो S23 की हमारी आंसर हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे S23 इज इक्वल टू, लिख ही लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 4 में 8 हो जाएगा, फिर 6 में 12 हो जाएगा, मिल जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये चीज़ का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।
चलिए, तो होपफुली हमको आपको समझ में आया होगा। बस यहाँ पे जो है ये लास्ट टर्म था, ए था, यहाँ से हमने डी निकाल लिया था। सिर्फ एन नहीं पता था तो हमने जो है लास्ट टर्म के फॉर्मूले से एन की वैल्यू सॉल्व करके निकाल ली। जब हमको एन मिल गया, एल और ए दिया हुआ था, तो इन तीनों से मिलने वाला फॉर्मूला ये, हमने पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट पा लिया भाई। आइए देखिए, मैं सारे अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन लेके आया हूँ जिससे कि आपके डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और वैरायटी ऑफ टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व करा पाऊँ भाई। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म, जो कि इस तरीके से दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ए 20th टर्म। इतना तो बस समझ में आ रहा होगा कि आपसे पूछा क्या गया है, तो S20 की वैल्यू आपसे पूछी गई है भाई। सम ऑफ 20th टर्म पूछा है ना, तो इसका मतलब क्या, S20th आपसे पूछा गया। इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। इन सम ऑफ एन टर्म पूछा गया, अच्छा दो चीज पूछा गया, सम ऑफ एन टर्म भी पूछा गया, यानी आपसे SN की वैल्यू भी पूछी गई है। देखिए पहले लाइन में बोला कि सम ऑफ एन टर्म बताइए जिसका जो nth टर्म दिया हुआ है, और जो है हमको 20वां टर्म बताइए। तो गिवन में क्या दिया, ये कितने लोग को समझ में आ गया? हाँ जी सर, सिंपल दिया कि सर an की वैल्यू जो है वो 5 - 6/6 5 - 6n होती है, मतलब दिया हुआ। जरा यहाँ पे आपको टाइम लूंगा, परेशान मत होइएगा। ये वाले फॉर्मेट को हालांकि मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ, बट फिर भी आपको 2 मिनट में लेके समझा दूं क्या, कि जो nth टर्म होता है एपी का, nth टर्म ऑफ एपी, जो nth टर्म ऑफ एपी होता है वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है भाई? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ये वाली बात आप बिल्कुल मत भूलिएगा सर, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इसको बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए, पहला कि वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इसको आप ऐसे डब्बे में पैक कर दीजिए कि कहीं ये भाग ना जाए भाई, कहीं ये भाग ना जाए। तो ये आप इसको डब्बे में पैक करके रख लीजिए, ठीक। अच्छा, दूसरा चीज कि अगर मान लो लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसे दिखेगा? ए दिखेगा n² b के फॉर्मेट में दिखेगा। हाँ सर ऐसे ही तो दिखेगा अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो। अब जो दूसरी बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से नोट करिएगा। जो n है इसके बगल में जो होता है a, यही जो है आपका कॉमन डिफरेंस बन जाता है। यही जो है आपका कॉमन डिफरेंस बन जाता है। ये वाली बात भी आप क्या करिएगा, अच्छे से रखिएगा याद। तो जो nth टर्म होता है एपी का वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, पहली बात, और n² के बगल वाला ही कॉमन डिफरेंस होता है, दूसरी बात, ठीक। आइए, तो अगर हम डायरेक्ट करना चाहें यहाँ से तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं कि n के बगल में -6 है तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 होगी। और देखो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए यहाँ पे n की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो a1 = 5 - 6 × 1 हो जाएगा, और 5 - 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 होगी। तो बड़े आसानी से हम जो है a और d निकाल पाए। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ से ये चीज़ पता थी, ठीक है। तो अगर हम a और d निकाल लिए, ठीक है, a और d निकाल लिए, तो यहाँ पे n दिया हुआ है तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम आगे की काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि आपको ये जो मैंने आपको ये तरीके बताए, अगर ये तरीके आपको नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो बड़ा सिंपल था सर, पहले a1 निकालिए। a1 निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ n है वहाँ पे a रखेंगे, सॉरी 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 6 × 1। तो a1 का मतलब सर फर्स्ट टर्म यानी a से है, सॉल्व करिएगा तो सर 5 - 6 दैट इज -1 हो जाएगा भाई। जब a2 निकालिएगा तो 5 - 6 × 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ n है वहाँ पे 2 रख देंगे, 2 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, a2 मिल जाएगा। तो a2 के लिए ये निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 5 - 12 हो जाएगा। तो 5 और 2 7 यानी -7 मिल जाएगा। अब चूंकि देखिए बोला कि nth टर्म एपी का है तो हमको तीसरा टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल d की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, a2 में से a1 को माइनस कर देंगे। और देखिए -7 है, इसमें से माइनस जब हम क्या करेंगे, माइनस का 1 करेंगे, तो देखिए -7 प्लस का 1, क्योंकि देखिए दोनों मिलके -1 मिल क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -6। तो जो मैंने आपको पहली बात बताई थी वही आया, d की वैल्यू वही आई जो हमको अपने मैंने आपको जो पहले बताया था, ठीक। अच्छा, तो ये तरीका हो गया आपका डी निकालने का और ए निकालने का। तो जरा ध्यान से यहाँ पे नोट कर लीजिए क्या क्या भाई। एक तो ए, यहाँ से आपने क्या निकालना, ये a1 मतलब सिंपल ए की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे आपने डी की वैल्यू निकाल लिया। जब ए और डी मिल गया तो जरा a20 निकालने का प्रयास करते हैं भाई। तो अभी हम देखा था पिछले
S20 क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमने क्या देखा था भाई कि n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला होता है या तो n/2 2a प्लस n-1d वाला फॉर्मूला होता है। तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पे l के बारे में नहीं पता है। तो आइए फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं या फिर डायरेक्टली करते हैं। तो जब हम डायरेक्टली करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है भाई, प्लस n-1, तो यहाँ पे 20 है तो n-1 की वैल्यू 19 हो जाएगी और डी के जगह पे क्या हो जाएगा तो -6 था तो ये -6 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखेंगे तो बेटा 20/2 यहाँ पे सिंपल 10 लिख लिया जाए, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा -2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 19 इंटू -6 क्या हो जाएगा आपका माइनस का ये 114 हो जाएगा और चूंकि माइनस था तो यहाँ पे माइनस का 114 हो जाएगा, ठीक है भाई। आते हैं यहाँ पे तो 10 इंटू सॉल्व करिए तो 116 हो जाएगा ये, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का ही पूरा चीज़ माइनस में आया तो माइनस का 1160 आपका आंसर हो जाएगा। तो S20 आपने बड़े आसानी से क्या कर लिया भाई फाइंड कर लिया। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत आपको आई होगी। जरा इंटरेस्टिंगली यहाँ पे SN की वैल्यू भी पूछा गया है, जरा उसको समझते हैं और उससे आने वाले रिजल्ट को बड़ा याद रखेंगे भाई, उससे आने वाले रिजल्ट को याद रखेंगे। तो ये तो आपको S20 की वैल्यू मिल गई, ये तो आसान था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी भाई। जरा SN के बारे में बात करते हैं, यानी जनरल टर्म में पूछा है कि भाई एन के टर्म में बताइए, तो बड़ा आसान है भाई क्या हो जाएगा n/2 हो जाएगा फॉर्मूले में, और यहाँ पे 2a प्लस n-1d हो जाएगा, क्या हो जाएगा d हो जाएगा। n/2 को n/2 रहने देना क्योंकि n के टर्म में बताना है। 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या था यहाँ पे -1 था, प्लस n-1 वैसे ही रहेगा, क्यों कि n के फॉर्मूले में बताना है। d की वैल्यू क्या हो जाती तो d की वैल्यू माइनस का 6 हो जाएगा। n/2 यहाँ रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भैया -2 हो जाएगा, ये -6 अंदर आएगा तो -6n हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से n/2 मिल जाएगा मास्टर जी, और क्या मिलेगा मास्टर जी, तो ये देखिए 6 में से 2 गया तो 4, तो 4 - 6n हो जाएगा। जरा इसको और अच्छे से सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 अंदर जाएगा, ये पूरा n/2 जाएगा तो ये 4n/2 मिल जाएगा, माइनस का 6n² मिल जाएगा। जरा इसको हम और अच्छे से सॉल्व करें, इसको हम और अच्छे से सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा भाई 2n यहाँ से मिल जाएगा और माइनस का 3n² मिल जाएगा, ये वाली पार्ट, ठीक है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने बताया ना ऑब्जर्वेशन की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब SN की वैल्यू निकालेंगे तो मिला आपको एक क्वाड्रेटिक दैट इज नथिंग बट 2n माइनस का 3n² मिला। तो बस यहीं पे आज की वीडियो कंक्लूड करेंगे कि SN की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है क्वाड्रेटिक होती है। तो अभी हमने बात किया था कि ऊपर बात किया था क्या भाई, ऊपर हमने बात किया था ये वाला कि nth टर्म की वैल्यू क्या होती है लीनियर पॉलिनोमियल होती है और n² के बगल वाला जो कॉमन डिफरेंस होता है। जरा यहाँ पे देखिएगा भाई, जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो n के बगल में है वो है -3 और जो कॉमन डिफरेंस क्या था वो -6 का, यानी जो n के बगल में है उसका डबल करने पे हमको क्या मिलता है कॉमन डिफरेंस d मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि SN जो होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये बात याद रखेंगे भाई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो पक्का से भाई an² प्लस b के फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पे जो n के बगल में होता है बेटा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो n के बगल में होता है, n के जो बगल में होता है वो उसका ट्वाइस, यानी इस a का ट्वाइस यानी 2 टाइम्स ऑफ a जो होगा वो कॉमन डिफरेंस d के बराबर में होगा। अब ये सब जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये MCQ वगैरह सॉल्व करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। शायद ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। ये दो बात आप जरूर याद करिएगा, ये वाला और ये वाला, आगे भी हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ध्यान रखिएगा कि मैं कोई भी आसान क्वेश्चन नहीं पिक करने का सोच रहा हूँ, मैं हर एक अलग अलग टाइप क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ और लाइव बिल्कुल एकदम बच्चों तरीके से समझा के कि भाई क्या क्या डाउट आ सकता है, क्या सारी चीज़ें आती हैं, तो बड़े आराम से बहुत ही बेसिक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा नर्वसनेस है, बट ओवर दी टाइम आपको भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा और मैं जो है आराम से वीडियो बनाऊंगा, तो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और जैसा कुछ भी होगा बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिएगा।